बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए मैंने 10 ईयर स्टार्ट करवा दी है। सो ये हमारे पास ईयर 2022 का है, स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आया है शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास यहाँ पे क्रैमर रूल यूज़ करना है, तो ये हमारे पास 2 फार्मूला यूज़ होंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अभी हमें dx और dy ढूंढना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो चलें, मैं सबसे पहले थोड़ा सा क्रैमर रूल का जो हमारे पास बुक में थोड़ा सा जो गिवन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। सो हमारे पास देखें कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हमारे पास ये अभी जैसे मैंने आपको बताया ये और ये फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि ये और ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, राइट। इसके अकॉर्डिंग हमें डी और डी एक्स और डी वाई निकालना होगा, ठीक है। तो पहले डी एक्स और डी वाई निकाल लेते हैं, फिर हम डी निकाल लेंगे। उसके बाद सिंपल जो आ जाएगा उसमें हमने वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाना आपने डिटेल में। अगर आपने जाना है तो यहाँ पे इसके और इक्वेशंस भी गिवन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर स्टार्ट करवाती हूँ। सो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सिंपल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ जो लिखा है, यहाँ मैंने ये ब्लू मार्कर से जो लिखा है ये आप देख लें, एक्स और वाई अगर निकालना है तो हमें उसके लिए चाहिए होगा डी एक्स, ठीक है, और डी वाई, और फिर अपॉन में हमारे पास डी सेम आ जाएगा, राइट। सो यहाँ हमारे पास डी एक्स के लिए ये हमारे पास होता है ए, और ये बी और ये सी, राइट। अभी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी बुक में, वहाँ पे सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो सिंपल आप इसको बस कंसिडर करें, ए और ये बी है, ठीक है। ये पूरे ए और ये बी और ये सी की है, ठीक है। डी एक्स के लिए याद रहेगा हमेशा सी और बी भी यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना लिख देती हूँ क्या क्या आपको याद रहे, यानी कि एक्स के लिए यूज़ होगा हमेशा से सी और बी। इसी तरह से हमारे पास वाई के लिए आ जाते हैं, यानी कि डी वाई, उसके लिए यूज़ होगा ए एंड सी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये डी रह जाता है। अच्छा, ये बी मैंने इसके साथ लिखे तो आप इसको ना समझे, ठीक है, डी अलग है। और सिंपल जो डी होता है हमारे पास उसके लिए यूज़ होगा ए एंड बी। ये आप लिख लें कहीं भी, इससे आपको आसानी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया डी एक्स हम फाइंड करने लगे डी एक्स, तो उसके लिए हमारे पास सी और बी, तो सी की ये है 19 और 31, तो यहाँ लिख देंगे 19 31, और बी, तो बी हमारे पास कहाँ आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई को छोड़े 3 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 2, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स है। तो डी एक्स को अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये आपस में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये 19 है, तो 2 को 19 से कर दें, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बीच में माइनस का साइन आएगा हमेशा से, ठीक है। 3 को 31 से कर दें, 31 को 3 से कर दें, इस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आगे इसको करके लिख देते हैं इसका आंसर जो आता है। सो यहाँ पे हमारे पास देखें आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दिया, उसके बाद उसका माइनस कर दें, जो डिफरेंस आता है वो आएगा हमारे पास 55 -55, राइट। क्योंकि साइन ऑफ बिगर वैल्यू 93 की है, 93 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए -55, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डी एक्स। अब इसी तरह से हम निकालेंगे डी वाई। सो इसी तरह से हमने निकालना है अभी यहाँ डी वाई, तो अब यहाँ लिख भी सकते हैं फॉर डी वाई, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं फॉर डी एक्स, राइट। यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी यहाँ से जैसे अभी y की बारी है, तो y में a और c याद रहे, तो ये a है और ये b है और ये c है, तो यानी कि a और c। तो a में हमारे पास 2 5, c में हमारे पास है 19 31, तो लिख देंगे 2 5 19 31, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। सेम वैसे ही करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डी वाई 2 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, माइनस का साइन आएगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 62 -95। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 31 से 62 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये माइनस हमेशा लगेगा, डी हो डी वाई हो डी एक्स हो जो भी हो, माइनस यहाँ पे ज़रूर आएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 19 है, तो हो जाएगा ये 95,
ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करें 19 से तो ये आ जाएगा 95। इसके बाद 62 माइनस 95 कर देंगे तो ये देखें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है -33 -33। अब ये आ गया हमारे पास डी वाई। अब लास्ट रह गया हमारे पास डी। ठीक है, तो डी भी निकाल लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम 4D, और वो भी सेम ऐसे निकलेगा। सिंपल डी के लिए क्या बताया था, ए एंड बी। तो वैल्यूज़ देख लें 2532 2532 2532। सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, -3 5 ज़ा 15। तो 4 - 15 ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 11। साइन ऑफ फिगर वैल्यू माइनस की लग जाएगी। डी भी आ गया। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल एक्स के लिए आ जाएगा हमारे पास, पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। ये चलें साथ निकाल लेते हैं इन दोनों को। ये आ जाएगा एक्स, और ये वाई के लिए तो यहाँ एक्स में डी एक्स की पहले वैल्यू पुट करेंगे। डी एक्स हमने निकाला था -55 अपॉन -11, राइट। डी की जो आई थी वैल्यू वो -11 में आई थी। इसी तरह वाई की आई थी -33, यानी कि डी वाई की आई थी, अभी हमने निकाली थी। और यहाँ -11 जैसे आया था, सेम यहाँ भी -11। तो माइनस से माइनस देखें दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपने इनको डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो ये इसका आएगा 5, इसका आ जाएगा 3, राइट। सो ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।